हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोषक तत्व का मतलब क्या होता है। तो दो वैज्ञानिक थे 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए। उनका नाम था आर्नोन एंड स्टोर्ट। क्या नाम था उनका? आर्नोन एंड इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर पोषक तत्व की मतलब कि पोषक तत्व को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। उनका कहना था कि हम किसी भी तत्व को पोषक तत्व तभी मानेंगे जब उस तत्व की कमी के कारण पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि अगर हम नाइट्रोजन को पोषक तत्व मानते हैं तो नाइट्रोजन को पोषक तत्व हम तभी मानेंगे जब उसकी डिफिशियंसी के कारण, जब उसकी कमी के कारण प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पहला हो गया। सेकेंड था क्या कि उस विशिष्ट पोषक तत्व की पूर्ति केवल उसी उस पोषक तत्व की कमी केवल उसी पोषक तत्व की आपूर्ति के द्वारा पूरी कराई जा सकती है। कहने का मतलब एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व के द्वारा नहीं पूरी की जा सकती है, तो उसे हम पोषक तत्व कहेंगे। थर्ड था क्या कि पोषक तत्व हम उसे कहेंगे जो पौधे के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मतलब कि चयापचय क्रिया जैसे कि पोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन इत्यादि में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो पहला था क्या कि पोषक तत्व हम उसे कहेंगे जिसकी कमी के कारण पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद था कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी केवल उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी की जा सकती है। मतलब एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व के द्वारा नहीं की जा सकती है। थर्ड क्या था कि पोषक तत्व पौधे के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। वे पौधे के चयापचय क्रियाओं में शामिल हो। चयापचय क्रिया का मतलब होता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, इन सभी क्रियाओं को हम लोग जो है चयापचय क्रिया कहते हैं। तो उस समय जो भी तत्व इन सभी नियमों को फॉलो कर रहा था उनको उन्होंने जो है पोषक तत्व की श्रेणी में रखा। तो उस समय 1939 में जो है आर्नन और स्टोर्ट नामक वैज्ञानिक ने 16 तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में घोषित किया। कहने का मतलब कि इन्होंने जो है 16 तत्वों को तो आवश्यक पोषक तत्व माना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स।
उसके बाद इन द ईयर 1987 1987 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए ब्राउन और उसके सहयोगी, मतलब कि ब्राउन के साथ करने मतलब कि ब्राउन नामक वैज्ञानिक के साथ काम करने वाले कुछ और वैज्ञानिक ने मिलकर ढूंढा कि निकेल एक ऐसा तत्व है जो पौधे के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17वां पोषक तत्व के रूप में किस तत्व को खोजा गया था। तो 17वां पोषक तत्व के रूप में निकेल नामक तत्व को खोजा गया था। मतलब 17वां अनिवार्य पोषक तत्व क्या हो जाएगा, निकेल। इसको जो है किसने खोजा था, तो वैज्ञानिक थे ब्राउन एवं उसके सहयोगी, ब्राउन एवं उनके सहयोगी। कब, 1987 में ब्राउन और उनके साथ काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया कि निकेल को भी आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में शामिल किया जाए। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर धीरे जाएंगे। क्या कि पोषक तत्व को कितने आधार मतलब कि किस किस भाग में बांटा गया है। इसको क्या है, तो पोषक तत्व को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व का मतलब होता है वह पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में पड़ती है, तो उसे हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। मतलब कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो दो भाग में बांटा गया। कौन कौन था, वृहद पोषक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको फिर जो है तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन, तो पहला था संरचनात्मक पोषक तत्व, सेकेंड था यानी इसको कर देते हैं, सेकेंड था प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। इसमें थर्ड नंबर पर था द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें मुख्य रूप से तीन आते हैं, CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं, जो पौधे के जो है बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जिसमें क्या होता है कि कार्बन जो है पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जो हम मतलब कि वाटर की तरह प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, तो इसको हमको प्लांट को देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब होता है प्राथमिक पोषक तत्व। आप लोगों ने जो है सुना होगा कि किसान जो है खेत में NPK डालते हैं, तो NPK को मतलब NPK नामक पोषक तत्व को जो है पौधे को बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि NPK। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व में भी तीन आते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है, आप कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, तो 20 इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 कितना होता है सल्फर का, है ना। और जब हम इसमें से भी 4 माइनस करें क्या हो जाएगा मैग्नीशियम,
कितना हो जाएगा 12। कहने का मतलब कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम को द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं या गौण पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब हुआ कि जिस पोषक तत्व की आवश्यकता पौधे को बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसे मैंने एक ट्रिक के द्वारा याद किया है, बेटा मोली लोजी कपड़ा क्लोरीन मैग्नीज निकेल। तो इसे आप नाम याद कर सकते हैं, बोरोन, बोरोन मतलब बेटा मोली लो जी कपड़ा क्लोरीन मैग्नीज और निकेल। कितना हो गया 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कुल मिला कितना हो गया 17। तो इन सभी पोषक तत्वों को जो है आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है जिनको आवश्यकता प्लांट को होती है। अगर इनकी कमी प्लांट को हो जाए तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते, मतलब कि प्लांट डेथ हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और नन। तो प्राथमिक पोषक तत्व में क्या आ जाता है, कैल्शियम, सॉरी NPK। द्वितीयक पोषक तत्व में क्या आता है, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आता है, बेटा मोली लोजी कपड़ा क्लोरीन मैग्नीज निकेल, मतलब बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, क्लोरीन, ये सब आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। कहने का मतलब है क्या कि सिंधु जो आम की एक बीज रहित किस्म है। जब हम आम खाते तो आम में गुठली होता है, लेकिन सिंधु जो वैरायटी का मतलब क्या कि सिंधु वैरायटी का जो आम होता है उसमें सीड नहीं होता, मतलब सीडलेस होता है, बिना बीज के। तो सिंधु जो आम का किस्म हुआ मतलब कि किस के क्रॉस से बना हुआ है, तो इसका एक ट्रिक होता है। इसका एक ट्रिक होता है, कहाँ है सिंधु, ये सिंधु, इसका होता है RAS। ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, R मतलब हो गया रत्ना, A मतलब क्या हो गया अल्फांसो। रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से कौन बना है, सिंधु, SINDU, सिंधु। एक और ट्रिक होता है DNA। इसका मतलब क्या हुआ, D मतलब हो गया 10 हरी, 10 हरी। N का मतलब क्या हो गया, नीलम। A मतलब क्या होता है, आम्रपाली। कहने का मतलब 10 हरी और नीलम के क्रॉस से कौन बना है, आम्रपाली। आम्रपाली क्या आम की एक बौनी किस्म है, ये क्या है, बौनी किस्म है। बौनी किस्म है तो इसे हम लोग जो है HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज ले सकते हैं। इसे HDP में यूज किया जाता है। इसे ऐसे क्या होता है कि जो नॉर्मल आम का प्लांट होता है उसे हम 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। मतलब कि अगर हम एक यहाँ प्लांट लगाए आम का, तो इससे 10 मीटर दूर एक यहाँ लगाएंगे, इससे 10 मीटर दूर हम यहाँ लगाएंगे और इससे 10 मीटर दूर यहाँ। लेकिन क्या होता है कि आम्रपाली जो आम की किस्म होती है वह बहुत ही छोटी होती है, तो इसे जो है 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर 2.5 × 2.5 मीटर के डिस्टेंस लगाते हैं। मतलब दो आम्रपाली आम के पेड़ के बीच का दूरी 2.5 मीटर होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सिंधु किसका क्रॉस है, क्या हो जाएगा, सिंधु क्या हो जाएगा RAS। एक और ट्रिक होता है RNA। इसमें क्या होता है कि R मतलब हो गया रत्ना, क्रॉस
तरीका से याद कर लीजिएगा। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है आम्रपाली किसका क्रॉस है ना। और क्या है कि सिंधु किसका क्रॉस है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो है रत्ना किसका क्रॉस है, रत्ना। यहाँ पर क्या ले सकेंगे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो शहर के निकट क्या होता है, जमीन बहुत महंगी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कम एरिया में अधिक वृक्ष लगाने के उद्देश्य से जो है हम लोग जो है षष्ठाकार मतलब षटभुजाकार विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन हेक्सागोनल मेथड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने % अधिक प्लांट लगते हैं। क्या हो जाएगा 15% अधिक प्लांट लगते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है खुरपका मुहपका रोग में फुटबाथ विधि प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब अगर किसी पशु को FMD रोग मतलब फूड एंड माउथ डिजीज होता है तो उसमें क्या होता है, उसके खुर में जख्म हो जाता है। जख्म कुछ दिन के बाद क्या होता है उसमें पिल्लू लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके पैर को हम लोग किससे मतलब क्या है खुर को हम लोग किससे मतलब साफ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नीला थोथा। इससे 2-3 क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। थोथा जो है कितने 3 प्रकार का होता है, नीला थोथा, हरा थोथा और सफेद थोथा। इन तीनों का मैं आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का कुछ ट्रिक बता देता हूँ। नीला थोथा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्लू, नीला। एक होता है उजला थोथा, उजला थोथा, उजला क्या बोलते हैं वाइट। एक होता है हरा थोथा, उसको क्या बोलते हैं ग्रीन। तो इसमें क्या होता है कि नीला क्या होता है ब्लू, बी के बाद क्या आता है, बी के जस्ट बाद क्या आता है सी आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सी से स्टार्ट होगा मतलब कॉपर सल्फेट H2O। अब देखिए इसका जी के बाद जी के जस्ट पहले क्या आता है F आता है, तो इसका फॉर्मूला F से स्टार्ट होगा मतलब FeSO4 × 7H2O। इसका क्या होता है तो W के आसपास क्या आता है जो Z आता है, तो जिंक सल्फेट 7H2O। तो इस प्रकार से आप जो है इन तीनों का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं कि नीला तोता का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, उजला तोता का फॉर्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O और हरा तोता का फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि खुरपका मुहपका रोग में फुटपाथ के लिए किसका क्या हो जाएगा नीला तोता। अगला क्वेश्चन है भारत की वार्षिक वर्षा कितनी होती है, मतलब क्या कि एक वर्ष में औसत भारत में कितनी वर्षा होती है, तो वो होता है 1190 मिलीमीटर। तो 1190 के आसपास जो ऑप्शन होगा हम उसको टिक करेंगे। बहुत कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जब 1110 ऑप्शन मिलता है तो कुछ स्टूडेंट उसको भी सही कर देते हैं, वो उसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा जो 1200 के आसपास होगा, मतलब ऐसे मतलब 1200 के आसपास देखना होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। कभी कभी आपको 1190 ml भी ऑप्शन में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोथा का प्रवर्धन किससे होता है, मतलब क्या कि मोथा जो है अपनी संख्या में वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, तो मोथा जो है अपनी संख्या में वृद्धि तने के द्वारा करते हैं। अब आप लोग का काम है क्या कि मोथा का प्लांट कैसा होता है, आप लोग गूगल पर जाके इसका फोटो जाके सर्च करके देख लीजिएगा कि मोथा का प्लांट कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग किस फसल में होता है, तो क्या हो जाएगा मक्का में। और खैरा रोग की खोज कौन किए थे, डॉक्टर YL नैने। इसका खोज कौन किए थे, डॉक्टर YL नैने ने खोज किया था। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा के सुधार हेतु हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं।
वही अगर पूछा जाएगा कि अम्लीय मृदा में तो उसका क्या आ जाएगा, चूना का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, किस फसल में विटामिन की सबसे अधिक मात्रा में, सॉरी किस फल में, किस फसल या किस किस फल में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो सबसे अधिक विटामिन ए आम में होती है, अगर फल में पूछा जाए तो आम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों के परिवार के नाम बताएं। परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल, उसे इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं। क्या है, सोयाबीन, जूट, तिल, अंडी, मूंगफली, गन्ना, ज्वार और कुछ। तो इन सभी का हम लोग को जो फैमिली लिखना है ना, इधर क्रॉप हो गया, इधर फैमिली। सोयाबीन का क्या होता है, सोयाबीन एक दलहन और तिलहन दोनों वाली फसल है, तो सोयाबीन का फैमिली होता है लेगुमिनेसी। आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है। जूट का होता है, जूट में क्या अंतिम में क्या है, टॉ से क्या होता है, टीलीएसी। कुछ याद नहीं करना है, जूट टॉ से टीलीएसी। तिल का क्या होता है, तिल से आप लोग ध्यान कर सकते हैं, तिल से मतलब तेल। तेल कैसे निकलता है, पेड़ के, तो तिल का फैमिली होता है पेडालिएसी। आगे है अंडी, अंडी का फैमिली क्या होता है, यूफोरबिएसी। आगे मूंगफली, मूंगफली का भी फैमिली क्या होता है, यही लेगुमिनेसी। आगे है गन्ना, गौ से ग्रेमलिन। ग्रेमलिन क्या है, पुराना नाम। अभी क्या हुआ कि ग्रेमलिन का नाम बदलकर पोएसी रख दिया गया, या पोएसी, ये क्या है, अगला है ज्वार क्या है, सीरियल क्रॉप में आती है, मतलब अनाज वाले फसल में आती है, तो अनाज वाले फसल का फैमिली क्या है, ग्रेमलिन ऑफ पोएसी। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर